पलक देखते रहे ये चाहना रहती है, ऐसी प्रभु चाहत की प्यास बुझ जाती है जब आप हमें सरलता से मिलन मनाने की विधि बताते हैं। 58 वर्षों से अनवरत आपने ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस मधुबन कैंपस बाबा के तीनों स्थान भोलानाथ भंडारा संभालने का सौभाग्य आपको प्राप्त है। जिस भंडारे का ब्रह्मा भोजन खाकर सभी तृप्त हो जाते हैं। आपकी रुचि धर्म शास्त्रों का अध्ययन, फिलॉसफी को समझना, बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करना, ज्ञान योग के प्रयोग से जीवन की हर समस्या का समाधान देना, सौमान से समाधान, यह आपका बहुत सुंदर विषय जो कि प्रायोगिक है और सभी अनुभवी भी है। यूट्यूब चैनल में, पीस ऑफ माइंड चैनल में अनेक कार्यक्रम आपके आते हैं जिससे लाखों लोगों ने जिसे देखकर निदान पाया है। तो ऐसे आदरणीय सूरज भाई जी हम सबको अव्यक्त मिलन की बहुत सुंदर विधि बताएंगे। आदरणीय सूरज भाई जी। ओम शांति। पहले तो सभी महसूस करेंगे इस संपूर्ण हॉल में और जहां भी बाबा के बच्चे बैठे हैं, बाबा की एनर्जी, उनके पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए डीप साइलेंस में बैठें और फील करें ऊपर से सर्वशक्तिवान की पावरफुल शक्तियां, उसकी एनर्जी मुझ में समा रही है। ओके, हम सभी बहुत भाग्यवान हैं। सवेरे भी सभी ने सुना है, स्वयं भगवान शिव सर्वशक्तिवान हमारे जन्मदिन पर हमें बधाई दे रहे हैं। और हम सब भी बाबा के जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर अपने को भी और बाबा को भी दिल से बधाई देते हैं। आज बहुत सुंदर यादगार का समय, बहनों ने जहां तहां झंडे लहराए बाबा के, हम सभी अपने दिलों पर बाबा के प्यार का झंडा लहराए हुए हैं। और एक दिन आएगा हमारे भारत में विशेष, जो कि एक महान देश है, भगवान की जन्म भूमि और कर्म भूमि है, वहां घर घर के ऊपर बाबा का झंडा लहराएगा। वो दिन अब दूर नहीं है। आज सबसे पहली चीज, हम कुछ गुह्यता की ओर चलेंगे। हमें बाबा ने असत्य के अंधकार से सत्य के प्रकाश में लाया है। देखो, हम सभी, आप सब ने भी कहीं ना कहीं कहा है, भारत में धर्मशास्त्रों में, वेदों में, दर्शनों में, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अब आप सभी नहीं गाते होंगे, गाते हैं आगे वाले बताओ? नहीं, क्योंकि हमारा असत्य
असत्य समाप्त हुआ, सत्य का प्रकाश हमारे जीवन को आलोकित कर रहा है, अंधकार विलीन हो गया, मंजिल साफ दिख रही है। सभी आज चेक करेंगे, मेरे चित्त का संपूर्ण अंधकार दूर हो गया है, किसी भी कोने में अंश मात्र भी अंधकार तो नहीं रह गया। सत्य के प्रकाश से प्रकाशित, सत्य ज्ञान से एनलाइटेंड, सत्य का साथ मिल गया। हम भी सत्य स्वरूप में स्थित हो गए और जो परम सत्य है वो हमारा साथी बन गया। आज अभी अभी अपने चित्त में सभी पावरफुल संकल्प कर लें, परम सत्य स्वयं भगवान जो मेरा खुदा दोस्त भी है, मेरे साथ है। समय पल भरों के लिए अपने चित्त में इसको, वो साथ दे रहा है, हमें उसके साथ का अनुभव करना है। और छोटी सी बात है, बहुत छोटी, हम केवल याद रखें कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो साथ का अनुभव, मदद का अनुभव सदा ही होता रहेगा। सभी इस अनुभव को बहुत बढ़ाएंगे, क्योंकि आने वाली विकट परिस्थितियों में, परिवर्तन के भयावह काल में बाबा के साथ का, उसकी मदद का हमें बहुत अच्छा अनुभव करना है। उसके बिना हम परिस्थितियों को पार नहीं कर सकेंगे। जब सर्वशक्तिवान हमारे साथ हो तो उसकी सारी शक्तियां भी हमारे साथ काम करती हैं। अब कुछ क्षणों के लिए सभी एक अभ्यास में बैठेंगे, ऊपर को देखें बुद्धि के नेत्र से। परम धाम में सर्वशक्तिवान, जिनकी तेजस्वी किरणें दूर दूर तक फैली हैं, इस स्वरूप में देखें, उनकी शक्तियों की किरणें सारे ब्रह्मलोक को प्रकाशित कर रही हैं। नीचे उतरने लगे बाबा, उतरते हुए देखें उनको, अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए मेरे सिर के ऊपर। बस संकल्प करते हैं, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सदा साथ है। और बाबा का एक महावाक्य जो मैं हर बार याद दिला रहा हूं और दिलाता रहूंगा, बहुत सुंदर, जिसके साथ सर्वशक्तिवान हो, कोई भी उसका, प्रकृति भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। प्रकृति भी उसका सम्मान करेगी, प्रकृति भी उसको सुरक्षा प्रदान करेगी। हमारा ये मिलन, प्रभु मिलन,
हमारे चित्त की एकाग्रता पर निर्भर करता है। हम जीवन में कितने एकाग्र हैं। और आप सब जानते हैं अपने अनुभवों से, संसार में हर प्राणी का मन बहुत इधर उधर भाग रहा है। केवल ज्ञानी आत्माएं ज्ञान के बल से, पवित्र आत्माएं पवित्रता की धारणा से इस मन को अपना मित्र बना सकते हैं। संकल्प कर लो, मेरा मन मेरा सुंदर मित्र है, परम मित्र है। वो मुझे सदा सुख देता है। उसके सुंदर विचार, उसके महान विचार मेरा श्रृंगार करते हैं। महान विचार ही किसी मनुष्य की पर्सनालिटी होती है। ध्यान देंगे, चित्त को एकाग्र करना है। जिसको संगम युग पर परमात्मा सुख पाना हो, अपने त्याग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य अनुभव में लाना हो। त्याग किए बैठे हैं सभी। छोटा त्याग नहीं होता पवित्रता को अपनाना। छोटा त्याग नहीं होता संसार की इच्छाओं को किनारे कर देना। अपने त्याग का भाग्य अनुभव करेंगे एकाग्रता के माध्यम से। बाबा का ये बहुत सुंदर महावाक्य मुझे बहुत साल पहले मिल गया था व्यक्त मुरली में। तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ साधना है बुद्धि को स्थिर करना। फिर मैंने इस तरह विचार किया, जो बुद्धि को स्थिर कर दें, जो मन बुद्धि को एकाग्र कर दें, वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है, वही समझदार हैं। तो आज भक्त लोग भी कल रात्रि को, हम आज शिवरात्रि मनाते हैं, आज से कल तक भक्त लोग कल रात को जागरण भी करेंगे। हम सभी को बाबा ने जगा दिया है, हम जागरण में हैं। और याद रखेंगे सभी, स्मृति स्वरूप होना ही खुद को जगाना है। आज पक्का कर दें, हमारा जीवन जागरण में गुजर रहा है। बाबा के अच्छे महावाक्य साकार में, माया तुम्हें सुलाती है, बाबा तुम्हें जगाता है। बाबा रोज महावाक्य सुनाकर हमें स्मृतियां दिलाकर जगा देते हैं। देखो, कल बाबा की मुरली में आ रहा था, मुरलियों पर सभी ध्यान दिया करें और उनको उसी समय अपने चित्त में, अपनी कॉन्शियसनेस में, अपने चिंतन में समाया करें। बच्चे, माया को जीतने की मेहनत करो, तुम्हें स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और मेहनत है माया को जीतने की। तो हम सभी अपने अपने लिए कुछ अच्छी स्मृतियां चुन लें। मैं साधारण नहीं हूं, इस सृष्टि की पुण्य आत्मा हूं। देखो बाबा ने क्या क्या स्मृतियां दिलाई और हमें जगाया। सोचेंगे अभी और उसी स्वरूप में स्थित होते जाएंगे। हम अपने को छोटा मानते थे। कोई गरीब घर में जन्म लिया, उसके पास तो सामान होता ही नहीं था। कोई कम पढ़ा लिखा है
पढ़ाई में 3rd डिवीजन से पास होते आए हैं, उसके पास भी स्वमान नहीं होता था। बाबा ने आते ही याद दिला दिया, बच्चे चले इस स्वमान में। तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हुए महान तपस्वी हो। बैठ जाएं, मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है। बनाए अपना चित्र और याद दिला दिया, तुम्हारे एक एक संकल्प का प्रभाव एक एक पत्ते तक जाता है। तुम्हारी पवित्रता का प्रकाश पूरे कल्प वृक्ष को प्रकाशित करता है। तुम्हारी योग की शक्ति संसार की सभी आत्माओं को बल देती है। तुम्हारे पुण्य कर्म अनेकों को सहारा देते हैं। करें कुछ क्षणों के लिए ये अनुभव, कल्प वृक्ष मेरे सिर के ऊपर ही है। मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हुई महान तपस्वी आत्मा हूं। फील करें हमसे निकले हुए वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदार आत्मा हूं। मेरा एक एक पल कल्प वृक्ष को पानी देने के काम आता है। सूख गया है कल्प वृक्ष, इसमें हरियाली लानी है हमें। अनेक प्यासी आत्माएं हमारे वाइब्रेशंस की इंतजार करती हैं। ओके, ये स्वमान देखकर बाबा ने हमें जगाया। स्वमान बहुत हैं, पर मैं एक स्वमान की और याद दिलाता हूं, क्योंकि आज के दिन भक्त व्रत भी रखते हैं और यहाँ बैठे सभी ने पवित्रता का व्रत लिया हुआ है। देखो, संसार में कोई ऐसा संगठन नहीं होता, कोई ऐसी सभा नहीं होती जैसी सभा ये बाबा के ईश्वरीय परिवार की है, जहाँ 20,000 पवित्र भाई बहने बैठे हैं। है ना ये बहुत बड़ा स्वमान, इस महान यज्ञ की अलौकिकता। ऐसा संसार में कहीं कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। स्वमान जो माया को जीतने में बहुत सरलता अनुभव कराएगा। याद कर लें, आज जगाएं अपने को। बाबा ने मुझ में शक्ति भरी है माया को जीतने की। मेरे सिर पर अपना हाथ रखकर मुझे जगा दिया, बच्चे तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। कल्प कल्प तुमने इस माया को जीता है, तुमको ही जीतना है, केवल रिपीट कर रहे हो। तुम्हारी विजय निश्चित है।
ये संकल्प सवेरे ही कर लिया करें, क्योंकि माया को जीतना सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए विजयी रत्न निकलते हैं आत्माएं जो माया को जीत लेती हैं, पर सबको ही जीतना है। मैं विजयी रत्न हूं, इस अभ्यास से हमारे अंदर सोई हुई शक्तियां जागृत होंगी और माया पर विजय होने लगेगी। सभी अभ्यास करेंगे, क्योंकि माया को जीतने की यात्रा काफी लंबी होती है। संसार में बड़े बड़े लोग माया से हार मान गए हैं। हम विजयी रत्न हैं, हमें संसार को दिखाना है माया को संपूर्ण रूप से जीतना संभव है। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, किसी से पवित्रता पर बहस हो रही थी, बहुत बहस होती थी उन दिनों। मैंने उसे कहा कि संपूर्ण पवित्र बनना यहाँ सहज और संभव है हमारे ज्ञान योग के मार्ग में। वो कह रहा था बिल्कुल संभव नहीं है, स्वप्नों तक अपवित्रता को नष्ट कर देना, सूक्ष्म वृत्ति तक अपवित्रता को निकाल देना, अपने अंतर चित्त को शुद्ध कर लेना, ये अति असंभव है। हमें अब पता चला, बाबा ने जो हमें याद दिलाया, बच्चे तुम हो ही देव कुल की निर्विकारी आत्मा, जगा दिया हमें। संसार में किसी ने भी ये बात नहीं सुनाई थी, ये तो कह दिया अहम ब्रह्मस्मि तत्वम, प्रैक्टिस कुछ नहीं। ये तो कह दिया शिवो अहम तत्वम, प्रैक्टिस कोई नहीं। किसी ने भी नहीं याद दिलाया। अब याद कर लेंगे सभी। तुम देव कुल की निर्विकारी आत्मा हो। लाएं कुछ क्षणों के लिए अपने देव स्वरूप को सामने, सफेद लाइट में ही देखें। सतयुग का मेरा पहला जन्म, डिवाइन, चारों ओर दिव्यता फैली है। मैं संपूर्ण निर्विकारी हूं। इस स्वरूप की स्मृति से हमारी पवित्रता बहुत आगे बढ़ जाएगी। इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, चित्र को सामने देखना। योग में भी इसका परम महत्व है। देखो, जो लोग नए हैं, पुराने हैं, सभी एक बात को अच्छी तरह जान ले। मैं योग की विधि की एक सूक्ष्म बात आपके सामने रख रहा हूं। कईयों को ये बात ख्यालों में नहीं आती। भक्ति में भी तो हम भगवान की यही महिमा करते थे जो आज करते हैं। चित्र भी उनके बनाए हैं, परंतु उनके स्वरूप का ज्ञान नहीं था, उनके धाम का पता नहीं था। अब हमें पता लग गया है। तो निराकार शिव बाबा का जो स्वरूप है, उसको हम विजुअलाइज करते हैं, बुद्धि के नेत्र से देखते हैं। देखते ही हम उससे जुड़ जाते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसकी एनर्जी हम में आने लगती है। उदाहरण, आसमान में सूरज इधर पहुंच गया है, हम यहां से देख नहीं रहे हैं। आप बुद्धि के नेत्र से सूरज को देखो, बहुत बड़ा गोला जिसे लाइट, शक्तियां, एनर्जी, गर्मी सब फैल रही है। जैसे ही उसको देखा, उससे हम जुड़ गए, उसकी एनर्जी हमें आने लगी। यही सिद्धांत हर जगह लागू होगा।
अपने देव स्वरूप को देखा, सामने लाए। जैसे ब्रह्मा बाबा को आता था तो वो देव स्वरूप के सभी वाइब्रेशंस, सभी संस्कार हमारे अंदर आने लगेंगे। आप में से लगभग सभी ने कहानियां सुनी होंगी। ब्रह्मा बाबा को सबसे ज्यादा नशा रहता था भविष्य स्वरूप का, इसलिए वो पवित्रता, वो दिव्य संस्कार उनके जीवन में समाने लगे थे। चले अभी ट्रैफिक कंट्रोल का समय और हम फील करेंगे बाबा से शक्तियों की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। हम सभी जग चुके हैं, संसार को जगा रहे हैं, देवकुल की आत्माओं को जगा रहे हैं।